यार ये अमेरिका की एफ पाक पॉलिसी क्या है? ये कोई नई बीमारी भेजी है उसने? ये जॉर्ज बुश की जो पॉलिसी थी हमारे इलाके से मुतालिक, अमेरिकी पॉलिसी, उसको ओबामा ने अपना नया नाम देकर अफगान पाकिस्तान, एफ पाक, उसको ये वही पॉलिसी है जिसका बेसिक मतमा नजर जो है वो अलकायदा का पीछा करना है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर किसका पीछा कर रहे हैं? कौन के चिड़ियाघर से डायनासोर भाग गया? हमारे बांदर दौड़ जाते हैं ना। तुम्हारे दिमाग पर चिड़ियाघर क्यों आज इस कदर सवार है? यार जानवर उधर रहते हैं और जो बहुत अच्छे होते हैं, देखने में हंसी आती है, बड़ा मजा आता है यार। वो मैं जब आता हूँ तो रास्ते में चिड़ियाघर पड़ता है, इसलिए मेरे दिमाग में रह जाता है। और को मैं उधर व्याया नहीं हुआ। तुम्हें पता है आज मैं जल्दी आया हूँ, किस वजह से आया हूँ? हाँ जी, किस वजह से आया? मैंने चिड़ियाघर के पिछले गेट पे अपना स्कूटर खड़ा किया, उधर से मैंने चिड़ियाघर की टिकट लिया, सारा चिड़ियाघर गुजर के रास्ते में बांदरों मुंदरों से सलाम दुआ लेके उरले गेट से निकल के इधर पहुंच गई। तो इतनी जल्दी इतनी दूर से पहुंचे कैसे? बनमानस से लिफ्ट ली थी जी। वो आजकल पार्ट टाइम चिंगची चलाता है। चिड़ियाघर जब ऑफ हो जाता है ना तो चिंगची पे बतखों को घर छोड़ के आता है। तुम्हारी मेहरबानी। अब पूरा शो जो है ना, तुमने नो चिड़ियाघर, ओके? अच्छा जी। ये चिड़िया वाकई में महसूस कर, देखो ना वही बात कभी नहीं, कोई बांदर बूंदर कैसे इसके दिमाग पे सवार होता है चिड़ियाघर जिस तरह। अच्छा तुम अपना रूट भी चेंज कर। रेच का भी नहीं जिक्र कर यार, मेरी बात तो सुनो। यार रेच तो मजलूम जानवर है, देखो बेचारा कटिंग नहीं करा सकता, उसके पास इतने पैसे। ये तुम रोजाना उसकी कटिंग करो ना, रोते हो, लेकिन बहरहाल तुम अपना रूट चेंज करो, तुम चिड़ियाघर वाली साइड से ना आया करो। अच्छा हाँ, अच्छा हम बात कर रहे थे कि अलकायदा का नाम लेकर ये इनफैक्ट किसी और चीज का ताकुब कर रहे हैं, जिसपे मौसूफ ने कहा था कोई डायनासोर भाग गया। अमेरिका की फौजी और खारजा पॉलिसी को समझने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप ये गुमान कर लें कि अमेरिका जहां जहां जाता है आंखें बंद करके सिर्फ तेल की बू पे जाता है। जहां जहां तेल है अमेरिका वहां वहां तेल की ट्रेल पे निकला हुआ है। और चूंकि तेल जो है वो ज्यादातर हमारे रीजन में है, या रशिया के करीब है, या यूरोप के करीब है, और तेल बड़ी शिद्दत से कम हो रहा है, बड़ी तेजी से कम हो रहा है। ये कौड़ा तेल जो होता है यार, ये जो पेट्रोल है, अच्छा पेट्रोल, मैंने समझा दूसरे तेल की। मैंने कहा सीरियस रहा करो। और यार हम कौड़े तेल कोई तेल कहते हैं ना, ये सरों का तेल होता है जो कच्ची कहानी का तेल होता है। तो ये पेट्रोल सूंघता फिरता है। तो ये एफ पाक के मकासद क्या है जी? एफ पाक के मकासद जो, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं सारा कुछ बताऊं ना। बीच यार इजाजत है, मैंने सीटी मारनी है तो तुमने बता। कभी बीच में कुछ जानवरों का तस्करा कर देते हो, अब तुमने तेल के ऊपर अपने जो। यार अगर मेरे जेल में कोई बात आएगी तो मैं क्या फौत हो जाऊं? मैं बताऊं ना। वो तुम्हारे अंदर ये जो मालूमात का जखीरा होता है ना, ये जो रीछों के बारे में, बांदरों के बारे में, और खास तौर पर तेल वगैरह के बारे में, इससे इज्तनाब करो। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दो, फिर जो मर्जी करना। ये नहीं सोचता कि चलो इसी बहाने बच्चों को भी पता चल जाता है कि अच्छा, तेल कौन सा होता है। तेल कौन सा? तेल इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। अच्छा जी, मौजू हमारा ओबामा है। माफी चाहता हूं। हमारा मौजू एफ पाक है। अब कान पकड़ लूं। अच्छा नहीं, एफ पाक की मैं गुजारिश कर रहा था। एफ पाक के जो मकासद हैं वो दो हैं बुनियादी तौर पे। एक तो तेल को सिक्योर करना, जहां जहां तेल मौजूद है उस पर कब्जा करना, चाहे जैसे भी हो, सियासी या फौजी, जिस तरह भी मुमकिन हो। और तेल, मैंने जैसे पहले कहा है कि रशिया और चाइना के गिरदो नवा में है। ये जो सेंट्रल एशिया में गैस भी है, तेल भी है, पाकिस्तान में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है। नंबर 2, इसकी तरसील का, इसकी ट्रैफिकिंग के लिए जो रूट है उसको सिक्योर करना। दिस इज वेयर पाकिस्तान कम्स। पाकिस्तान रूट है। बिल्कुल। आप देखिए ना, अब पूरे अफगानिस्तान में नेटो की सप्लाईज हर तीसरे दिन उनके साथ कोई ना कोई हाथ हो रहा होता है, तो पाकिस्तान में हो रहा होता है। कोई टर्मिनल जला दिया गया, कोई उनके ट्रक जो है वो तबाह कर दिए गए। ये रूट है जिसे बाहर सूरत अमेरिका सिक्योर करना चाहता है, और उसको सिक्योर करने के लिए इतने पापड़ बेल रहा। अब आगे रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है। एक सोचे समझे प्लान के तहत ये इनमें रखना अंदाजी करवा रहे हैं, इनकी फ्रिक्शंस हो रही हैं। आप देखिए चाइना का पूरा सिल्क रूट जो गवादर तक आ रहा है, उसके गिरदो नवा में जहां जहां मौका मिलता है वो कोई ना कोई शोरगुल करवा रहे हैं। कोई ना कोई सबवर्जन हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है पूरे चाइना, इवन अंदरू इनसाइड द चाइनीज बॉर्डर।
वहां वहां पर पे भी एक सिलसिला चल रहा है जिसके पीछे कहते हैं कि अमेरिका का हाथ है। अब ईरान में देख लीजिए ताजा तरीन वाकया जो सिस्तान में हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है, जो उसके बारे में भी मतलब उन्होंने तो इल्जाम लगा दिया कि जी ये बेसिकली इसके पीछे अमेरिका है। जमीन पाकिस्तान की इस्तेमाल हुई है लेकिन इसके पीछे अमेरिका है। अच्छा जी, ये बलोचिस्तान में क्या बीमारी पड़ती है पाक को? बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करके उसको दोहरा फायदा हो रहा है। नंबर 1, चाइना गवादर की पोर्ट इस्तेमाल ना कर सके। दूसरा, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, इस पर भी सफ़े मातम बिछी हुई है अमेरिका में। अमेरिका को हरगिज अमेरिका के बारे में नहीं है कि आप पाकिस्तान को गैस दें, कि आप इंडिया के साथ भी इस किस्म के राहो रस्म पैदा करें। इसीलिए अमेरिका ने बाकायदा इसको डिस्करेज किया। लेकिन रशिया ऑन द अदर हैंड बड़ा खुश है, इवन चाइना बड़ा खुश है। अब रशिया को पता है कि ये गैस पाइपलाइन एशिया को इधर एंगेज कर देगी। पूरा यूरोप यहां से 1 क्यूबिक फीट भी गैस नहीं ले सकेगा, और यूरोप जिसे गैस की बहरहाल जरूरत होती है और जिसके पास खर्च करने के लिए पैसे ज्यादा है, रशिया मुंह मांगी कीमत पर अपनी गैस बेचेगा उन्हें। ये फवायद हैं दूसरों को और जिन पर माथा ठनक रहा है अमेरिका का। ये रशिया बड़ा चालाक निकला है भाई। बिल्कुल, रशिया को भी अब इकोनॉमी की समझ आ रही है कि सियासत इकोनॉमी के साथ किस तरह की जानी चाहिए। और उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा जायंट है वहां का, इकोनॉमिक जायंट है गैज़प्रोम, बहुत बड़ी कंपनी। उसने ऑफर की है कि ये पाइपलाइन हम आपको बिछा कर देते हैं, हम खर्चा करते हैं, हम इसको बिल्ड भी करेंगे, ऑपरेट भी खुद अच्छा यार ये बताओ, ये सारा तेल जो है ये हमारे खिते में, इधर हमारे पीपों में ही पड़ा हुआ है और कहीं नहीं है जो इधर ही दौड़ रहे हैं अमेरिकी। इस पर हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।